नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में अचानक राजीव मिश्रा का नाम हवा में क्यों तैरने लगा है? क्या मुकेश सहनी राजीव मिश्रा को झंझारपुर से महागठबंधन प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं? राजीव मिश्रा को लालू तेजस्वी स्वीकार करेंगे? ये बड़ा सवाल है। आइए हम बताते हैं आपको क्या है हकीकत। पहले ये जान ले कि कौन है राजीव मिश्रा, जिनका नाम अचानक सुर्खियों में आ रहा है। राजीव मिश्रा ललित बाबू और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के भतीजे हैं। ये दोनों मिथिलांचल का बड़ा नाम है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का तो झंझारपुर कर्म क्षेत्र ही रहा है। राजीव मिश्रा लोकसभा टीवी के पूर्व सीईओ रहे हैं। राजीव मिश्रा लोकसभा टीवी के पूर्व सीईओ रहे हैं। इनकी पहुंच बहुत दूर तलक है। बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले राजीव मिश्रा दरभंगा से इस बार राजद से टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते थे। चर्चा थी कि दरभंगा में इस बार ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण के बीच मुकाबला होने जा रहा है। बात आगे तक बढ़ गई थी, लेकिन ऐन मौके पर विधायक ललित यादव ने दरभंगा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी, जिसे लालू तेजस्वी मना नहीं कर पाए। ललित यादव लालू परिवार के अत्यंत करीबी माने जाते हैं। विधायक ललित यादव लगातार दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे हैं। दरभंगा में राजीव मिश्रा का हर प्रयास ललित यादव के सामने विफल साबित हो गया और वे वापस दिल्ली चले गए। इधर 2 दिन पहले मुकेश सहनी को समझौते के तहत झंझारपुर सीट आवंटित कर दिया गया। यह जानकर राजीव मिश्रा एक बार फिर टिकट पाने के लिए एक्टिव हो गए और मुकेश सहनी के संपर्क में है। ज्यों ही झंझारपुर सीट मुकेश सहनी की पार्टी को मिला, टिकट के एक नहीं कई दावेदार सामने आने लगे हैं। पहले का इतिहास तो यही है कि मुकेश सहनी टिकट का सौदा भी करते रहे हैं। टिकट किसको मिलेगा यह तो नहीं पता, लेकिन एक प्रबल दावेदार राजीव मिश्रा भी हैं। इधर झंझारपुर लोकसभा में जिन नामों की चर्चा है उसमें सुमन महासेठ, प्रशांत मंडल सहित कई नाम शामिल हैं। लेकिन यह भी सच है कि झंझारपुर में मुकेश सहनी की मनमर्जी टिकट बांटने में नहीं चलेगी। लालू तेजस्वी से इन्हें एनओसी लेना पड़ेगा। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव का गढ़ रहा है, जो टिकट ना मिलने से काफी दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक पत्र जारी कर राजद की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर गुलाब यादव भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। झंझारपुर की स्थिति ऐसी है कि इस बार महागठबंधन से कोई भी प्रत्याशी मैदान में आ जाए और वे चुनाव सही तरीके से लड़े तो उनकी जीत हो सकती है। कारण है कि वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल से लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। राजीव मिश्रा अगर झंझारपुर प्रत्याशी बनकर आते हैं तो सीरियस कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जीत पाएंगे कि नहीं यह कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके चाचा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र यहां से पराजित हो चुके हैं। झंझारपुर में ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की आबादी को एक साथ जोड़ दें तो ये करीब 55% हो जाता है, लेकिन यहाँ अकेले अति पिछड़ा वोटर 35% से अधिक है। इस बार की स्थिति है, इसमें ना तो ब्राह्मण ना तो अति पिछड़ा वोट गोलबंद होकर किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। हाँ, ब्राह्मण प्रत्याशी होने के कारण राजीव मिश्रा को लालू के रहते हुए भी मिल सकता है, लेकिन इसका प्रतिशत क्या होगा कहा नहीं जा सकता। सुमन महासेठ भाजपा के बड़े नेता हैं और मुकेश सहनी से इनका ताल्लुकात पुराना है। अगर ये झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी होते हैं तो रामप्रीत मंडल के सामने मुश्किल खड़ा हो सकता है। इनकी पकड़ कमोवेश सभी वर्गों में है। सुमन महासेठ वैश्य वर्ग से आते हैं, जो भाजपा का कोर वोट माना जाता है। तीसरा नाम प्रशांत मंडल का लिया जा रहा है, जो कोशी क्षेत्र के रहने वाले हैं और वे केवट जाति से आते हैं। कहा जाता है कि प्रशांत का तेजस्वी प्रसाद यादव से गहरी दोस्ती है। ये भी गंभीर कैंडिडेट झंझारपुर के लिए हो सकते हैं। पहले से चर्चा भी है कि झंझारपुर में इस बार अति पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा होने जा रहा है। इन तीनों नामों के अलावा कोई चौथा पांचवा नाम आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा। लालू प्रसाद और मुकेश सहनी झंझारपुर में कोई भी गुल खिला सकते हैं, प्रत्याशी जो हो, लेकिन इन्हें झंझारपुर में पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व विधायक गुलाब यादव का साथ चाहिए। नहीं तो यादव मतदाता झंझारपुर में महागठबंधन प्रत्याशी का खेल बिगाड़ सकते हैं। 2024 में जैसा माहौल है, इसमें अगर लालू तेजस्वी गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम सही में चौंकाने वाला हो सकता है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा जदयू विरोधी मतदाता ऊहापोह की स्थिति में है। उन्हें समझ नहीं आता है कि वे क्या करें।
हर 2 दिन बाद एक नया नाम सामने आ रहा है। सांसद रामप्रीत मंडल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और रूठे मतदाता को मनाने में लगे हैं। वहीं महागठबंधन में प्रत्याशी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, मुकेश सहनी झंझारपुर में टिकट का सौदा करते हैं या किसी गंभीर प्रत्याशी को उतारकर एनडीए प्रत्याशी को चुनौती देते हैं। आज से कल तक कोई प्रत्याशी सामने आ सकता है।